सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सबको सादर नमस्ते। स्वाध्याय के क्रम में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से स्वाहा के संबंध में हमने आप सबके सामने कहा था कि स्वाहा के 4 अर्थ हैं। स्वाहा का पहला अर्थ है कि सब मनुष्यों को अच्छा, मीठा, कल्याण करने वाला और प्रिय वचन सदा बोलना चाहिए। स्वाहा का मतलब है कि हम अच्छी बातें बोलें, मीठा बोलें, कल्याणकारी बातें बोलें और प्रिय जो हो प्रिय वचन बोलें। अच्छा, मीठा, कल्याणकारी और प्रिय वचन हमें बोलना चाहिए। ये स्वाहा का अर्थ है। फिर स्वाहा का दूसरा अर्थ बताया कि मनुष्यों को यह निश्चय करके जानना चाहिए कि जैसी बात उनके ज्ञान के बीच में वर्तमान हो, जीव से भी सदा वैसा ही बोलें। अर्थात इस वाणी से हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मन में जो बात हो, आत्मा में जो बात हो, वही बात बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और है और वाणी से कुछ और बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि स्वाहा का अर्थ है कि जैसी बातें अपने मन में है, आत्मा में है, वही अपने वाणी से उच्चारण करें। फिर स्वाहा का तीसरा इसमें अर्थ बताया सब मनुष्य अपने ही पदार्थ को अपना कहे, दूसरे के पदार्थ को कभी नहीं। अर्थात जितना जितना धर्मयुक्त पुरुषार्थ से उनको पदार्थ प्राप्त हो, उतने ही में सदा संतोष करें। मेहनत करके, पुरुषार्थ करके हमने जो कुछ पाया, बस परमात्मा से कहनी चाहिए, प्रभु आपकी कृपा हुई, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ ये बहुत है। तो इस प्रकार से जो पदार्थ मेरे पास हो उसी में संतोष करना चाहिए। दूसरे पदार्थों की हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये चोरी के अंतर्गत आता है। फिर कहते हैं कि स्वाहा का चौथा अर्थ है कि सब दिन अच्छी प्रकार सुगंधादि पदार्थों का संस्कार करके सब जगत के उपकार करने हारे वाले होम को किया करें। जब हम हवन करते हैं तो अग्नि जलाकर, और जब उसमें हम स्वाहा करते हैं तो इसका अर्थ है कि संपूर्ण समाज को स्वस्थ बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, सब जगह सुगंधि पहुंचाने के लिए हम हवन कुंड में स्वाहा करें। हवन कुंड में हवन सामग्री आदि, घृत आदि को डालें, जिससे सबका कल्याण हो। सबका उपकार करना हमारा उद्देश्य है। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। इस भाव से जब हम अग्निहोत्र में आहुति डालते हैं तो स्वाहा का अर्थ होता है सबका कल्याण करना, सब तक सुगंधि पहुंचाना, वायुमंडल को शुद्ध करना। तो इस प्रकार से ये 4 अर्थ स्वाहा के इसमें बताए गए, जिस पर चर्चा पिछले दिनों भी हुआ था, आज भी कुछ कर लिए हैं। आइए अब आगे का मंत्र है ओम स्थिरावः सन्त्वायुधा पराणुदेवीरूत प्रतिस्कभे युष्माकमस्तु सविषेपनीयसे मामर्त्यस्य मायिनः।
इस मंत्र के भाष्य को करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, स्थिरा वह संतवास। इसका अभिप्राय बताया है। अभिप्राय ईश्वरो जीवेभ्य आशीर्ददातीति विजेयम्। हे मनुष्या, वो युष्माकं आयुधा आयुधान्याग्नेयास्त्रादीनि शतघ्नि भुषुण्डी धनुर्वाण स्यादीनि शस्त्राणि च स्थिरा मदनुग्रहेण स्थिरानि सन्तु। दुष्टानां शत्रूणां पराजयाय युष्माकं विजयाय च सन्तु तथा वेणु अत्यंत दृढ़ानि प्रशंसितानि च उत एवं शत्रुसेनाया अपि प्रतिस्कभे प्रतिष्ठम्भ नाय पराङ्मुखतया पराजयकरणाय च सन्तु तथा युष्माकमस्तु तविषि युष्माकं तविषि सेनात्यंत प्रशंसनीया बलं च खंडितं स्तु। येन युष्माकं चक्रवर्ती राज्यं स्थिरं स्यात् दुष्टकर्मकारिणां यस्माद्विरोधिनां शत्रूणां पराजयश्च सदा भवेत्। मामर्त्यस्य मा परन्त्वयमाशीर्वादः सत्यकर्मानुष्ठानेभ्यो हि दीयते, किन्तु मायिनोऽन्यायकारिणो मर्त्यस्य मनुष्यस्य च कदाचित् मास्तु। अर्थान्नैव दुष्टकर्मकारिभ्यो मनुष्येभ्यो हमाशीर्वादं कदाचित् ददामीत्यभिप्रायः। कहते हैं कि इस मंत्र में ईश्वर सब जीवों को आशीर्वाद देता है कि हे मनुष्यों, तुम लोग सब काल में उत्तम बल वाले हो, किंतु तुम्हारे आयुधा अर्थात आग्नेय आदि अस्त्र और शतघ्नि, तोप, भुषुंडी, बंदूक, धनुष्बाण और तलवार आदि शस्त्र सब स्थिर हो तथा परानुदय मेरी कृपा से तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र सब दुष्ट शत्रुओं के पराजय करने के लिए योग्य होवे तथा वे अत्यंत दृढ़ और प्रशंसा करने के योग्य होवे। अर्थात तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र सब दुष्ट शत्रुओं की सेना के वेग थामने के लिए प्रबल हों तथा हे मनुष्यों, तुम्हारी अर्थात सेना अत्यंत प्रशंसा के योग्य हो। तुम्हारी तविषी अर्थात सेना अत्यंत प्रशंसा के योग्य हो, जिससे तुम्हारा अखंडित बल और चक्रवर्ती राज्य स्थिर होकर दुष्ट शत्रुओं का सदा पराजय होता रहे। मामर्तस्य, परंतु यह मेरा आशीर्वाद केवल धर्मात्मा, न्यायकारी और श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए है। कि परमात्मा का आदेश है, परमात्मा का आशीर्वाद है कि दुष्ट पापी लोगों का परमात्मा विनाश करते हैं, उसका नाश होता है और उसका पराजय होता है। और जो ये आशीर्वाद कहते हैं कि केवल धर्मात्मा जो पुरुष है
उसी के लिए आशीर्वाद है कि वो जय को प्राप्त करें, विजय को प्राप्त करें। न्यायकारी जो होता है, जो सदा न्याय करता है और जो श्रेष्ठ मनुष्य है, उसी के लिए आशीर्वाद है। और जो माई अर्थात कपटी, छली, अन्यायकारी और दुष्ट मनुष्य हैं, उनके लिए ये आशीर्वाद नहीं है। किंतु ऐसे मनुष्यों का तो सदा पराजय ही होता रहेगा। इसलिए तुम लोग सदा धर्म कार्यों ही को सदा करते रहो। तो इस प्रकार से इस मंत्र के अर्थ को हमने जाना। अब आगे का जो ये जो अभी मंत्र पढ़ा गया, इस पर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी भी लिखते हैं। तो कहते हैं, स्थिरा व इत्यस्य मंत्र से ऋषिर कण्वो घोरः देवता मरुतः छंदः प्रगाथः विराट। जिस राष्ट्र के सैनिक अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहते हैं, उनके हथियार आयुधा शस्त्र मस्त्र मायुग्न मायुधम विमेदिनी सदा दृढ़ और सेना प्रशंसनीय वीर कृत्यों से गौरवान्वित रहती है। ऐसी सेना परमेश्वर के आशीर्वाद से शत्रु सेना का पराभव कर प्रशंसा के योग्य होता है। परंतु परमेश्वर का यह आशीर्वाद सत्याचरण और सत्य कर्मानुष्ठान में पवित्र मनुष्यों को ही मिलता है, छली कपटी पापात्मा मनुष्यों को नहीं। यदि दुष्ट कर्मी या न्यायकारी की विजय हो जाए तो समझना चाहिए कि या तो सेना ही के हथियार शत्रु के हथियारों की तुलना में घटिया थे, या सेना में अनैतिकता बढ़ गई थी। उन्हें कहते हैं कि जिसकी हार हो तो समझ लो कि जिस प्रकार से उनको तैयारी करनी चाहिए अपना, वो नहीं किए थे। बिना तैयारी के युद्ध करने से तो हार ही जाते हैं। तो सेना को सजग रहना चाहिए, सतर्क करना चाहिए, अपने आप को बलवान बनाने का सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए। और दुष्टों से लड़ाई करने में किस प्रकार से विजय प्राप्त की जाती है, तो ये सारे गुण उनके भीतर में होने चाहिए। और जब इस प्रकार की बातें होंगी तो फिर उसका पराजय नहीं होगा। लेकिन यदि मान लीजिए वो भीतर में कुछ रखे हुए हैं और बाहर से कुछ करते हैं, मेहनत परिश्रम नहीं करते हैं, जिस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, तो फिर तो वो हारेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम। आप सबको नमस्ते, धन्यवाद, ओम।